हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं लेक्चर 3, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। और हम लोगों का कल का जो सेगमेंट हो गया था वो शायद 25 तक हो गया था। आज 26 से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें करेक्ट स्पेल्ट चुनने के लिए दिया गया है, यानी सही मीनिंग को चुनना है। देखेंगे हम लोग, पेंटर का मीनिंग मेन पूछना चाह रहा है, तो पेंटर का मीनिंग होता है PAINTER। तो जो होगा वही सही हो जाएगा। ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आंसर। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें समझिए, कल स्ट्रक्चर पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो यदि किसी सब्जेक्ट में सेंटेंस में हैव या हैज आ जाए तो हैव या हैज के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म इसमें कौन है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रहा, स्ट्राइक V1 है, ये V2 है और ये V4 है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका 27 नंबर क्वेश्चन का। और ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसी में होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। और निगेटिव का बनाना हो तो इसी हैव या हैज में निगेटिव वर्ड को जोड़ देंगे, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, डैश योर वर्क केयरफुली। अच्छा, योर वर्क केयरफुली। अब यहाँ ध्यान देंगे कि कौन लग सकता है। तो देखेंगे बी, तो सब यानी सबसे पहले समझिए सेंटेंस है क्या। ये सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव के बारे में, थोड़ा शायद ही कम लोग जानते होंगे। इंट्रोगेटिव जो है वो दो टाइप का होता है। इंट्रोगेटिव आप लोग याद रखिएगा, एक यस नो इंट्रोगेटिव होता है और एक होता है WH इंट्रोगेटिव, जो WH फैमिली से बिलोंग करता है। यानी यस नो का मतलब जिसका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जाता है, उस सेंटेंस को यस नो सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसे सेंटेंस का शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, ठीक है। और WH का सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलेंगे जिसका आंसर जो है एक सेंटेंस के रूप में दिया जाता है, उसको WH कहेंगे। और इसका शुरुआत जो है वो WH वर्ड से होता है। WH वर्ड का मतलब जैसे व्हाट, व्हाई, वेन, हाउ, ये सभी जितने वर्ड हैं वो WH वर्ड हैं। और इन्हीं सब से जो शुरुआत होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी को WH सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ तो कोई WH वर्ड दिया हुआ नहीं है, यानी WH सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो बचा कौन? यस नो हो सकता है। यस नो का भी जस्ट शुरुआत किससे बताए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब से होता है। तो देखिएगा इसमें ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया। बाकी 3 बचे। अब 3 में भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यहाँ देखेंगे कि इसमें हैव के बाद जस्ट बताए हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। देखिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आया नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पास्ट, ये जो वाज है, वाज का मतलब होता है पास्ट का लॉजिक देना, और यहाँ तो कोई ऐसा बता नहीं रहा है कि यहाँ पे पास्ट का लॉजिक दिया जा रहा है, इसलिए वाज भी नहीं होगा। और बचा ऑप्शन ए, यानी डू। अब डू देखिए एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी डू योर वर्क केयरफुली, क्या आप अपना काम ध्यानपूर्वक करते हैं, इसका मतलब ये होगा। यानी यहाँ पर जो है वो डू का यूज होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 28 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सर्कमस्टांस का स्पेल्ट वर्ड मतलब पूछ रहा है कि कौन सा मीनिंग सही है, करेक्टली पूछ रहा है। तो देखेंगे सर्कमस्टांस का तो यही सही है। अब ये वाला है नहीं सही, ये भी नहीं सही है, ये तो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी करेक्ट मीनिंग ही पूछ रहा है। देखिए ग्रुप्स तो ऐसा किसी का मीनिंग होता नहीं है, ग्रुप्स ये भी नहीं मीनिंग होता है, ग्रुप्स ये प्लूरल है, ये भी सही होगा और यहाँ ये भी सही होगा, ये दोनों सेम है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत मिसटाइप हो गया है यहाँ पे, इसलिए इसका दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा होगा, इसका कुछ और होगा, तो ये इसका स्पेलिंग सही होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि डैश सी ट्रैवल विथ अस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते, समझाने में काफ़ी आसान। देखिएगा 31 1 मिनट क्या हो गया, चलिए इसमें यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यदि यहाँ एक वर्ड दिया गया है यस्टरडे, ये काफ़ी इंडिकेट कर रहा है, काफ़ी चीज़ हिंट दे रहा है यहाँ पे हम लोगों को। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल का मतलब टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम जा रहा है पास्ट में, यानी जब भी यहाँ पर लगेगा तो यहाँ यस्टरडे की वजह से यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कैसा लगेगा, वैसा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइम है जो पास्ट को इंडिकेट करता है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें। तो कैन तो है नहीं, कैन का मतलब सकना होता है, ये मॉडल वर्ब है। डू डज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, इसलिए ये भी नहीं लगेगा। मे तो ये मॉडल वर्ब है, ये भी नहीं होगा, इसलिए डिड प्लस नॉट ये लगता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, ही इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए, देखिए एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, दो सेंटेंस दिए गए हैं और ये दोनों को मर्ज करके एक परफेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऑप्शन जैसा होगा उसी के अनुसार सही आंसर होगा इसका। देखेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग, किसी के बारे में बोला जा रहा है कि वह मजबूत है। फिर है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कोई बॉक्स है उसी चीज़ को उठाने के लिए बोला जा रहा है कि यह व्यक्ति जो है वो बहुत मजबूत है, यानी वह व्यक्ति इस बॉक्स को उठा सकता है। यानी ये दोनों बॉक्स के उठाने का प्रोसेस और इसके पावर का प्रोसेस, दोनों का जब एक ही सेंटेंस में मिश्रण, जिसमें भी मिक्सचर मिल जाए वही इसका सेंटेंस सही होगा। तो देखेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यही आंसर इसका सही होगा। वह इतना मजबूत है कि जितना कि इस बॉक्स को उठाने के लिए पर्याप्त है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पे हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये में ही हमको आंसर सही मिल गया है। अब नेक्स्ट चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है यू आर, यू है सब्जेक्ट प्लस आर हो गया कोई ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे है अदर चीज़ दिया हुआ है, अब बीच में छोड़ क्या दिया है, मेन वर्ब छोड़ दिया है। अब देखिएगा जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ईज एम आर आया हुआ रहता है, हम रोज़ इस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं कि जब भी ईज एम आर आता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब कि V1 में ING लग जाता है तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। अब देखेंगे किस में ING लगा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन सी नंबर में लगा हुआ है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो देखिए यू आर एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब यहाँ देखिए डी ऑप्शन में देख रहे हैं तो फिर से ये ऑक्सिलरी वर्ब दे रहा है हेड, तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब फिर से ऑक्सिलरी वर्ब लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता है, इसलिए डी खत्म हो गया। अब इधर ए में देखेंगे, इधर आर भी ऑक्सिलरी वर्ब है और विल भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ ही मॉडल वर्ब भी होता है, तो क्या ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों एक साथ कभी आएगा, नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए अब ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी में कह रहा है कि हेल्प, हेल्प का मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो आर के बाद लगता ही नहीं है, ईज एम आर के बाद हमेशा V4 का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो देखेंगे ही इज़ द ऑनर्ड मैन। अच्छा आगे देखते हैं, ही इज ए ऑनर्ड मैन। देखिए ध्यान से, पहले यहाँ थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ऑनर जो होता है वर्ड, ऑनर वर्ड है ऑनेस्ट का से बना है, ठीक है।
हालांकि ऑनर्ड का मीनिंग तो हल्का बदल जाता है थोड़ा सा, इसलिए अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल हम थोड़ा समझाना चाह रहे हैं, हम उसके डीपली में नहीं जाना चाहते, ऑनर्ड उस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आर्टिकल ए या एन का जो यूज होता है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि वोवेल के पहले लगता है। वोवेल का मतलब ए, ई, आई, ओ और यू, इसके पहले लगता है। लेकिन ये मैं आज बता दूं कि ये चीज़ गलत होता है। ये आपको बचपन में सिखाया गया था और बचपन तक ही इसको रखिए, क्योंकि आप अब बचपन के नहीं हुए बच रहे हैं, अब आप 55 के हो गए हैं, इसलिए आपको नए चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो एक्चुअल में फैक्ट है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या इसके बारे में सच्चाई है। हालांकि ये बात कुछ कुछ सही बताया गया था कि वोवेल के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, लेकिन पूरा बात को नहीं बताया गया था। वोवेल साउंड के पहले एन लगता है। वोवेल साउंड का क्या मतलब है? तो वोवेल साउंड का मतलब होता है अ, आ, ई, ऊ, ये सब जितने भी इसके जो लेटर हैं ये सभी जो कहलाएंगे वे कहलाएंगे वोवेल। और इससे शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी वर्ड होंगे, उनके पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। ओके, इसके साउंड होना चाहिए, साउंड। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, आवर, तो आप तो कहिएगा कि पुराने नियम के अनुसार कि सर ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लग जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर एन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। आवर का मतलब देखिए, आवर कैसे लिखेगा, ऐसे में लिखाता है आवर, यानी आवर का मतलब है कि शुरुआत में अ आ रहा है, और अ एक क्या बताएं अभी जस्ट कि अ एक होता है वोवेल साउंड, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल एन का यूज होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे भी रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे ऑनर्ड है, इसको पढ़ते हैं ऑनर, ऑनर। ध्यान दीजिएगा, तो अ आया कि नहीं, यानी ये कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है ना, यानी इसके पहले वोवेल साउंड के पहले हमेशा एन लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ ए ही क्या कर रहा है, ये गलत हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ भी इसके पहले ऑनरेबल इसको पढ़ते हैं, यहाँ इसके पहले भी ए नहीं होगा, है ना। अब देखिए लास्ट ऑप्शन बचा डी, इसमें देखिए ऑनरेबल के पहले एन लगा हुआ है, इसके बाद मैन, एक नाउन भी आया हुआ है, इसलिए ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर 34th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि ही स्पोक। देखिए स्पोक जो वर्ड है ना, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। किसका है? स्पीक का। स्पीक का V2 जो है वो स्पोक होता है और V3 स्पोकन होता है। तो यहाँ पर V2 का यूज किया गया है। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, यानी यहाँ पर देखिए तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है समय लगाने के लिए, तो देखेंगे कौन इसका सही होगा। देखिए स्पोक जो वर्ड है इसके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, यानी विथ जो है इसका एक ही ऑप्शन वही हो ही सकता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बी एट लगेगा ही नहीं, टू लगेगा ही नहीं, इन लगेगा ही नहीं, है ना, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पेन ले लेते हैं। हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। अब देखिए ही इज़, यहाँ तक तो मामला सही है, ही इज़, ही इज़, ही इज़, सब में इतना तक एक ही चीज़ दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे द बेटर, द बेस्ट, ए बेस्ट और ए बेस्ट, है ना। तो यहाँ से बात अलग हो रहा है, तो यहीं से बात अलग हो रहा है, तो यहीं से हम लोग सोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या बोला है ये जो टॉपिक है आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, हम भी पढ़ाए थे, डिग्री टॉपिक पढ़ाए थे। इसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 तरह के डिग्री होते हैं। ठीक है, और इन तीनों तरह के डिग्री में ये केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है ना। और थोड़ा सा यहाँ भी बता देते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं,
और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं कम पॉजिटिव डिग्री में, तब जाकर सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे स्मॉल एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, इसको यदि कंपैरेटिव बनाना है तो ER लगा देंगे, यानी स्मॉलर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव बनाना है तो EST कर देंगे, यानी स्मॉलेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के ही पहले द होता है। अब बताइए तो स्मॉलर कौन सा हो जाएगा डिग्री, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका पहले तो आर्टिकल द का यूज होगा नहीं। तो बस इतना ही पे इसमें बात चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, गुड का बेटर होता है। देखिए लास्ट में वैसे भी ER लगा हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पास साथ इसके पहले द का यूज किया गया है, जो कि ये क्या है, ये हमेशा इनकरेक्ट रहेगा, ये गलत होगा। कभी भी अभी जस्ट बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और मतलब कि और का नहीं, और भी डिग्री के टाइप्स जो हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ये छट गया। ऑप्शन बी में देखिएगा, ही इज़ द बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है ऑप्शन बी एक हम लोगों के लिए निकला आंसर के रूप में। अभी और देख लेते हैं, कहीं और कुछ गलती हो जाए। अब देखिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री इसके पहले ए लगाया है, इसमें भी बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री इसके भी पहले ए लगा हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये था 36 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, और यहीं तक ये जो 2020 का जो सेगमेंट था ग्रामर का वो समाप्त होता है, और अब 2019 के पूछे गए क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहे हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से 2019 का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि उसको अगले सेगमेंट में अब हम लोग बताएंगे। 37 नंबर से अगले सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग अच्छे से। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, 17-18 मिनट का हो गया ये भी वीडियो, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन से कल रहेगा आप लोगों के लिए यहाँ से पढ़ाने के लिए। धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा आप लोग दे ही रहे हैं प्यार, थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और बाकी आप लोगों का अच्छा से तैयारी चल रहा होगा, आशा करते हैं। कोई भी कहीं भी दिक्कत होगा समझने में भी, यदि लग रहा है कि सर थोड़ा जल्दी समझा दे रहे हैं, नहीं समझा पा रहे ठीक से, तो थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा। उस जो भी टॉपिक पे दिक्कत लगे उस पर अलग से हम टाइम निकाल कर उस पर हम वीडियो अब बनाकर आप लोगों को समझा देंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।